गाइस सीबीएसई का जो न्यू नोटिफिकेशन आया है उसमें डिफरेंट डिफरेंट वैकेंसीज आई है। यानी ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी की वैकेंसीज आई है। इस वीडियो में हम इन वैकेंसीज के सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे। कैसे आपका सिलेक्शन प्रोसीजर होगा, कैसे आपका सिलेक्शन होगा, किस पेपर को मेरिट लिस्ट में रखा जाएगा, किस पेपर को क्वालिफाई करना है, सभी चीजों के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। हालांकि इस वीडियो का पार्ट 2 भी आएगा। जो पार्ट 2 होगा वो जूनियर इंजीनियर की पोस्ट के लिए होगा। अकाउंट एंड जूनियर अकाउंटेंट की वैकेंसीज का कंप्लीट सिलेबस होगा और समझाया गया है। इस वीडियो में मैं ग्रुप ए की जो वैकेंसीज है सारी, असिस्टेंट सेक्रेटरी एंड अकाउंट ऑफिसर की जो वैकेंसीज है उसके बारे में ही मैं बताऊंगा, क्योंकि इसका सिलेबस बहुत डिफरेंट है और आपको अगर मैं इसमें मिक्स कर देता तो आपको समझ में नहीं आता है, आप बोर हो जाते। तो इसलिए जो ग्रुप ए का सिलेबस है वो बहुत अलग सिलेबस है, उसको समझना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। सिलेबस समझ लिया तो आप इजीली क्वालिफाई कर जाओगे। हालांकि क्वालिफाई करना इजी नहीं है। कट ऑफ जो रहेगी लमसम क्वालिफाइंग मार्क्स जितने हैं उतनी ही रहेगी। बहुत डिफरेंट सिलेबस है, ठीक है। देखो, सिलेक्शन प्रोसीजर की बात कर लेते हैं। देखो, असिस्टेंट सेक्रेटरी मतलब ग्रुप ए में जितनी भी पोस्ट है उनके सभी की टीयर 1 एंड टीयर 2 एग्जाम होंगे और दोनों आपके रिटन एग्जाम होंगे। पहला एग्जाम जो होगा वो एमसीक्यूज बेस्ड सीबीटी एग्जाम होगा। सेकंड एग्जाम जो होगा वो आपका डिस्क्रिप्टिव यानी लिखना होगा। क्या लिखना है, ऐसे भी लिखने होंगे, उन सभी के बारे में बात करेंगे। थर्ड आपका इंटरव्यू होगा और इसमें आपकी जो मेरिट लिस्ट लगेगी, मेरिट लिस्ट आपकी सेकंड पेपर यानी टीयर 2 प्लस इंटरव्यू के मार्क्स के बेस पर लगेगी। बाकी के लिए जिसमें रिटन टेस्ट है, टाइपिंग है, वो तो चलता रहेगा, ठीक है। और इस एग्जाम में आपकी नेगेटिव मार्किंग भी है, 0.5% नेगेटिव मार्किंग है। आप यहाँ पे बोल सकते हो। वैसे तो जो 1/4 है वही है सेम, क्योंकि यहाँ पे इसको भी डबल किया हुआ है और एग्जाम के जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन के मार्क्स को भी डबल किया, यानी ये क्वेश्चन यहाँ पे 2 नंबर को कैरी करेगा। ऐसे यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे इन्होंने 0.5 यहाँ पे रखी, ठीक है। 1/4 ही है, ठीक है। अब बात करेंगे यहाँ पे सिर्फ एडमिन कैडर के बारे में। एडमिन कैडर का सिलेबस थोड़ा डिफरेंट है। पहले एडमिन कैडर के बारे में बात करेंगे, फिर सभी कैडर के बारे में बात करेंगे, लास्ट में बात करेंगे अकाउंट ऑफिसर कैडर के बारे में जो ग्रुप ए की वैकेंसीज है। इसमें भी ऑलमोस्ट देखो सिलेबस तो बहुत ज्यादा डिफरेंट है सभी में, ठीक है। अकाउंट कैडर में आपका रिटन टेस्ट होगा टीयर 1 प्लस टीयर 2 होगा, ठीक है। एमसीक्यूज बेस यानी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे। एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन होंगे, जो भी सही लगता है आप उस पर क्लिक कर सकते हो, ठीक है। पेपर 2 में आप जब जाओगे, जब आप पेपर 1 को क्वालिफाई करोगे, यानी टीयर 1 को क्वालिफाई जब आप करोगे, उसमें से जो रेशियो बनेगी 1:10 की रेशियो बनेगी फॉर पेपर यानी टीयर 2 के लिए, ठीक है। जब आप टीयर 2 एग्जाम को क्वालिफाई करोगे, टीयर 2 में अच्छे खासे मार्क्स आपको लेके आने हैं। जब टीयर 2 एग्जाम को क्वालिफाई करोगे तो 1:5 की रेशियो में आप इंटरव्यू के लिए जाओगे। फिर आपकी मेरिट लिस्ट लगेगी, इंटरव्यू प्लस टीयर 2 के जो मार्क्स है टोटल, जब आपकी मेरिट लिस्ट लगेगी, ठीक है। और टीयर 2 आपका सभी में डिस्क्रिप्टिव है, लेकिन अलग अलग सिनेरियो में यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव है, ठीक है। टीयर 1 की बात करेंगे, ओनली पहले बात करेंगे एडमिन कैडर के टीयर 1 के बारे में। देखो, टीयर 1 जो एग्जाम होगा 150 क्वेश्चन आएंगे और गाइस यहाँ पे 300 मार्क्स का एग्जाम होगा। इसमें आपको 2.5 घंटे मिलेंगे। पहले आपका टीयर 1 होगा, फिर आपका टीयर 2 होगा। टीयर 2 आपका बाद में होगा, यानी अभी जो आपका पहला एग्जाम होगा वो टीयर 1 होगा, कुछ महीने बाद टीयर 2 होगा, फिर कुछ महीने बाद आपका इंटरव्यू होगा। हो सकता है 15-20 दिन बाद ले, लेकिन सेम डे आपके ये एग्जाम नहीं होने वाला, ठीक है। करंट अफेयर जनरल नॉलेज की 30 क्वेश्चन आएंगे जो कि 60 मार्क्स के यहाँ पे रखे गए। मेंटल एबिलिटी एंड लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी के 30 क्वेश्चन आएंगे जो कि 60 मार्क्स के हैं, ठीक है। अरिथमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी और डाटा इंटरप्रिटेशन के 30 क्वेश्चन आएंगे जो 60 मार्क्स के हैं, ठीक है। हिंदी कॉम्प्रिहेंसिव और कम्युनिकेशन स्किल, हिंदी से रिलेटेड 15 मार्क्स की है। सेम यहाँ पे आ जाओ, जनरल इंग्लिश कॉम्प्रिहेंसिव एंड कम्युनिकेशन स्किल 15 मार्क्स की है। कंप्यूटर यहाँ पे 30 मार्क्स का है। ये आपको पहले एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ेगा। क्वालिफाई कितने नंबर पे होगी वो भी मैं आपको बताऊंगा। अगर आप इसमें क्वालिफाई करोगे तो इसमें अगर आप जर्नल ईडब्ल्यूएस के हैं
तो आपको 50% मार्क्स लेके आने, मतलब आप समझ सकते हो 300 में से आपको 150 नंबर लेके आने हैं जब भी आप जो है टीयर 2 के लिए स्विच करोगे। ठीक है, अगर आप ST SC से है तो आपको 40% नंबर लेके आने, अगर आप OBC से है तो आपको यहाँ पे 45% मार्क्स लेके आने। ठीक है, ये चीजें यहाँ पे समझ में आई। ठीक है, जब इसमें 1:10 की रेशियो में स्टूडेंट सेलेक्ट होंगे वो टीयर 2 एग्जाम में अपेयर होंगे, यानी टीयर 2 एग्जाम में बैठेंगे। अब टीयर 2 एग्जाम कैसे होगा वो भी सुन लो। टीयर 2 में वैसे तो मैंने शॉर्ट में लिखा हुआ है, बाकी जो इसके कंटेंट है यानी जो इसका सिलेबस है, नोटिफिकेशन में बहुत ज्यादा सिलेबस है, एक बार आप देख लेना, नहीं पता तो मैं आपको भेज दूंगा। लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगा, या टेलीग्राम लिंक पे आप जुड़ सकते हो। अभी देखो करंट अफेयर और जनरल नॉलेज ऑफ इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन आएंगे, पॉलिटिकल के क्वेश्चन आएंगे, साइंटिफिक टेक्नोलॉजी कल्चर के क्वेश्चन आएंगे, बिहेवियर के क्वेश्चन आएंगे। ये जो मतलब ये क्वेश्चन है 160 मार्क्स के आएंगे। नंबर ऑफ क्वेश्चन नहीं पता कि कितने आएंगे, लेकिन 160 मार्क्स के क्वेश्चन आने हैं। उसके बाद यानी ये आपका पार्ट 1 है, पार्ट 2 इसी में टीयर 2 के पार्ट 2 के बारे में बात करें, जिसमें कि एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी, बिहेवियर, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड पब्लिक पॉलिसी के 80 क्वेश्चन है। कंटेंट तो टॉपिक्स तो बहुत है, लेकिन मैंने यहाँ मेन टॉपिक लिखे हैं कि इससे रिलेटेड ही क्वेश्चन आएंगे, जिसमें हिस्ट्री एंड कल्चर के भी क्वेश्चन ऐड हो जाते हैं, तो ये सभी क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, गवर्नेंस, लॉ, 40 क्वेश्चन आएंगे। फिर आपके ऐसे भी लिखने आएंगे, मत सॉरी 40 क्वेश्चन ही 40 नंबर का ही रहेगा। ठीक है, फिर आपके ऐसे राइटिंग भी रहेगी, हिंदी और इंग्लिश, इसकी ऐसे राइटिंग रहेगी। ठीक है, ये पूरा जो आपका टीयर 2 एग्जाम है ये 320 मार्क्स का होगा। इसको पूरा करने के लिए 3 घंटे का टाइम मिलेगा। इसमें आप पूरे नंबर लाओ भाई जी। देखो मुझे नहीं लगता इसमें स्टूडेंट बहुत ज्यादा अप्लाई करेगा तो टीयर 1 पे ही वो रह जाएगा, टीयर 2 के लिए मुश्किल से जम करेगा। और इसमें ये भी लिखा हुआ है अगर कैंडिडेट वैकेंसीज में फुलफिल नहीं होते हैं तो जो आपका सिलेक्शन क्राइटेरिया है वो इंक्रीज और डिक्रीज भी हो सकता है। ठीक है, वो सभी वैकेंसीज में होता है, क्योंकि हर बार वैकेंसीज नहीं आती है, तो ये सब चीजें। अब इसके बाद आपका इंटरव्यू होगा जो कि आपका 80 मार्क्स का होगा। ठीक है, इंटरव्यू में वही पर्सनल स्किल, कम्युनिकेशन के बारे में चेक करेंगे, क्योंकि आपको आगे बड़ी बड़ी डील करनी है, एज एन ऑफिसर आप यहाँ पे जाते हो। ठीक है, अब हम बात करेंगे ऑल ट्रेड के, एक्सेप्ट दिस एंड एक्सेप्ट अकाउंट ऑफिसर को छोड़ के जो सभी ट्रेड बचती है उसके बारे में बात करेंगे। देखो टीयर 1 तो आपका यहाँ पे टीयर 1 में करंट अफेयर और जनरल नॉलेज की 50 क्वेश्चन आए, स्किल ऑफ एकेडमी एंड ऑफिस वर्क एंड एनालिटिकल एबिलिटी के 50 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, जनरल एप्टीट्यूड इन एरिया एसोसिएटेड टू स्कूल एजुकेशन, स्कूल एजुकेशन में जो जनरल एप्टीट्यूड है उससे रिलेटेड 50 क्वेश्चन आएंगे। ये आपका 150 क्वेश्चन 300 मार्क्स के, और इसमें भी पूरा करने के लिए आपको 2 घंटे का टाइम मिलेगा। सेम नेगेटिव मार्किंग 1/5 या फिर 0.5 यहाँ पे आप बोल सकते हो, सेम नेगेटिव मार्किंग। ठीक है, टीयर 2 में डिस्क्रिप्टिव आएंगे, जो आपका स्पेसिफिक सब्जेक्ट है, यानी आपका फिजिकल एजुकेशन है, मैथ है, केमिस्ट्री है, हिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस है, जो भी आपका स्पेसिफिक सब्जेक्ट है, जिस सब्जेक्ट से आप यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे हो उससे रिलेटेड ही डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आएंगे। मैथ है तो मैथ के डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आएंगे। ये एग्जाम आपका 320 मार्क्स का होगा। ठीक है, नंबर ऑफ क्वेश्चन नहीं पता कितने आएंगे, इसको पूरा करने के लिए भी आपको 3 घंटे का टाइम मिलेगा। फिर आपका इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू आपका 80 मार्क्स का, और इसका जो सिलेक्शन होगा टीयर 2 प्लस इंटरव्यू के बेस पे इसका सिलेक्शन होगा। ठीक है, अब बात करेंगे अकाउंट ऑफिसर का। अकाउंट ऑफिसर का क्या चीज है? अकाउंट ऑफिसर में टीयर 1 जो है वो आपका सेम ही है एज एन एडमिन, जो एडमिन कैडर ये है करंट अफेयर प्लस के जनरल अवेयरनेस 30 क्वेश्चन आए, मेंटल एबिलिटी एंड लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी के 30 क्वेश्चन आएंगे। फिर यहाँ पे आपका अर्थमेटिकल न्यूमेरिकल एबिलिटी के डाटा इंटरप्रिटेशन के 30 क्वेश्चन आएंगे। हिंदी कॉम्प्रिहेंसिव एंड कम्युनिकेशन स्किल से 15 क्वेश्चन, फिर जनरल इंग्लिश कॉम्प्रिहेंसिव कम्युनिकेशन के 15 क्वेश्चन, कंप्यूटर के 30 क्वेश्चन। ये आपका सेम पार्ट है
ये आपका सेम पार्ट यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, अकाउंट ऑफिसर के लिए। लेकिन जो इसका पार्ट टीयर 2 है, टीयर 2 जैसे कि अकाउंट का मांगे तो बीकॉम कॉमर्स से रिलेटेड, यहाँ पे अकाउंट से रिलेटेड ही क्वेश्चन आने हैं। यहाँ पे कॉमर्स, बिजनेस स्टडी, अकाउंटिंग, ऑडिटिंग और यहाँ पे स्टोर एंड इन्वेंट्री मैनेजमेंट के क्वेश्चन आएंगे, जो कि आपके 160 क्वेश्चन होंगे। एनुअल अकाउंटेंट 160 क्वेश्चन, ये आपका 320 मार्क्स का होगा। 3 आवर का आपको पूरा करने के लिए टाइम दिया जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो मैंने ऊपर रेशियो बताई, सभी एग्जाम में आपको मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स लेके आने हैं, लेकिन टीयर 1 में आपको ओनली क्वालिफाइंग मार्क्स लेके आने हैं। यूआर ईडब्ल्यूएस के लिए 50%, ओबीसी के लिए 45, एसटी एससी के लिए 40% है। ये आपके सभी एग्जाम में, ठीक है। इंटरव्यू आपका 80 नंबर। फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट पिन कर सकते हो। थैंक यू गाइस।